नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज तंवर स्वागत करता हूं आपका वेल्दी मार्केट्स चैनल पर। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ऑलमोस्ट हर ट्रेडर गुजरता है और इसका एक रीज़न होता है एक्चुअली ना। और उसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ की तरफ जाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि हम ओवर ट्रेडिंग करते क्यों हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक फ़ोन है और आपके पास उस टाइम कोई और काम नहीं, आप शांति से बैठे हैं, फ़ोन को लेकर बैठे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप उस फ़ोन की लॉक स्क्रीन अनलॉक ना करें, कोई ऐप ना चलाएं, कुछ भी उसमें ना देखें, ना तो रील्स देखें, ना शॉर्ट्स देखें, ना फेसबुक चेक करें, ना कोई और मतलब कोई भी ऐप ना खोलें? कितनी हद तक ये संभव है? मैं कहूँगा 100%, ऑलमोस्ट 100% इम्पॉसिबल है ये। आपके हाथ में अगर फ़ोन है और कुछ और काम नहीं है, पूरे चांसेस हैं कि आप उस फ़ोन को यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही एक ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम स्क्रीन के आगे बैठते हैं, चार्ट्स कंटिन्यूसली चलते हैं, टिक बाय टिक हमें चेंजेस दिखते हैं, हर सेकंड हमारे चार्ट्स पे अपडेट्स हो रही होती है, नए नए लेवल्स निकल रहे होते हैं, नए नए स्विंग्स बन रहे होते हैं, स्विंग लो बन रहे होते हैं, स्विंग हाई बन रहे होते हैं, पैटर्न्स बन रहे होते हैं, हैमर्स बन रहे होते हैं, रिवर्सल पॉसिबिलिटीज हमको दिखती हैं। एक्चुअली चार्ट्स हमें बुलाते हैं, जैसे कि हमारा फ़ोन हमें बुलाता है कि मुझे अनलॉक कर, मेरे अंदर देख कितना कुछ इंस्टॉल्ड है, चेक तो कर कितनी अच्छी अच्छी रील्स आई हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट और वो चार्ट्स हमें बुलाते हैं, ओपन करो, देखो, खोलो ना, अरे ट्रेड तो लो, कितना कुछ तो है अंदर, मार्केट पैसे से भरी पड़ी है, यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये देखो पैटर्न बन गया है, ये देखो ये लेवल है, यहाँ से बाउंस होगा, ये देखो ये लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन आने वाली है। उन सब चीज़ों को देखते हुए चार्ट्स हमें झांसा देते हैं और बुलाते हैं और हम उस झांसे में आकर कंटिन्यूअसली ट्रेड्स लेते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नुकसान ही होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सही टाइम पर ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है और हम ट्रेड लेते हैं और एक पॉसिबल प्रॉफिट हमें मिलता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चलती है, क्योंकि चार्ट्स मैंने जैसे आपको बताया हर सेकंड हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं, कोई 1 मिनट चार्ट पे काम करता है, कोई 5 मिनट चार्ट पे काम करता है, पॉसिबिलिटीज़ हमारे आगे खुलती ही रहती हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वो जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं स्क्रीन पर, डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपकी ट्रेड्स बढ़ रही हैं, कंटिन्यूसली आप ट्रेड कर रहे हैं। और जब कंटिन्यूसली आप ट्रेडिंग करते रहते हैं ना, तो डिपेंड अब इस पे भी करता है कि आप कितनी क्वांटिटी से कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कितना लॉस लेने को तैयार हैं। कई बार ये होता है कि हम थोड़ी क्वांटिटी से काम करते हैं, हमारे ट्रेड सही भी जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, मे बी पूरा दिन हमारे फेवर में रहे और हमारा हर ट्रेड ग्रीन रहे, लेकिन हमारी क्वांटिटी कम है। तो क्वांटिटी कम होने से क्या होगा कि हमारा पूरा दिन ग्रीन में रहते हुए भी हम थोड़े प्रॉफिट के साथ घर जाते। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ट्रेड्स आते हैं, हम ट्रेड्स लेते हैं, अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं, बट दिन, लेट सपोज मैं नेगेटिव नहीं बोलता, वो दिन भी हमारा बहुत प्यारा था, हमारे फेवर में था, हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते हैं क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी है। लेकिन हर दिन वैसा नहीं होने वाला है ना, आप इस चीज़ को भी समझिए। हर दिन हमारे फेवर में जाने लगेगा तो हमें तो होली ग्रेल मिल जाएगा ना, हम किस चीज़ की कमी रह जाएगी। तो हर दिन हमारे फेवर में नहीं जाने वाला, बिकॉज दिस इज मार्केट और ये बहुत एक ना अलग तरह से चलता है। इट अंडरस्टैंड्स द साइकोलॉजी ऑफ ऑल द ट्रेडर्स इन अ डिफरेंट वे। मार्केट समझती है साइकोलॉजी, एंड व्हेन आई से मार्केट, उन चार्ट्स की या उन अकाउंट्स की या उन ट्रेड्स की या फिर उन स्टॉक्स की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं। मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं वो समझते हैं कि कहाँ पर किस तरह से क्या होने वाला है, किस लेवल को देखकर ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, किस लेवल पर निकलने की कोशिश की जा रही है, तो वो उस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट करवाते हैं। एंड दिस इज ट्रू। मार्केट अपने आप नहीं चलती है, बाय सेल से मार्केट बाय सेल मेरे आपके जैसा अगर थोड़े थोड़े पैसों से करेगा तो मार्केट हिलेगी भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ डूब गए। लेकिन जब वो बड़े प्लेयर्स प्ले करते हैं ना, तो वहां पर पता चलता है, वहां मार्केट रिएक्ट करती है। तो जो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, दे अंडरस्टैंड्स द साइकोलॉजी ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल पीपल, नॉर्मल पब्लिक आई वुड से। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर पॉसिबिलिटीज बनाई जाए, पॉसिबिलिटीज दिखाई जाए और हम हर पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करके मल्टीपल ट्रेड्स लेते जाते। कुछ बार हमें फ़ायदा भी होता है, कुछ बार हमें नुकसान भी होता है। अब वो जो पॉसिबिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, अगर उनको कंटिन्यूअसली ऐसे ही बनाया जाए कि हमें ट्रैप ही किया जाए, तो एक न एक दिन हम उस चीज़ को समझ के मार्केट के हाथ जोड़ लेंगे, निकल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होना ना, पैसा तो आप और मेरे से ही कमाया जाना है ना।
तो हमें ट्रैप किया जाता है इन अ वे कि एक दिन लॉस हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, एक ट्रेड में लॉस हुआ, अगले ट्रेड में फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा होगा तभी तो हम बार बार आएंगे। एंड दैट हैपन्स ऑन एवरी डे बेसिस। हम बार बार मार्केट में आते हैं, हम बार बार पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करते हैं, वो चार्ट पे हमें लेवल्स दिखते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं, ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, उनके ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट किया जाता है, एवरीथिंग हैपन्स। मैं पूरा दिन चार्ट देखकर मैं भी ये चीज़ें ना आई हैव बीन इन मार्केट फॉर अ डिसेंट टाइम नाउ, मैं ये सब चीज़ें देख चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मास्टर हो चुका हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी डेवलप करना इतना इजी टास्क नहीं है, मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, बट आई थॉट टू शेयर विद यू। इसको जितना ये आपको बुलाएगी ना, आपको कहीं ना कहीं खुद पे ब्रेक लगाना है। आपको इस चीज़ को समझना है कि क्या मुझे यहाँ इस ट्रेड को लेना चाहिए, या फिर मेरे इतने ट्रेड हो चुके हैं, मेरा इतना % कैपिटल जा चुका है, या इतना % मेरा प्रॉफिट आज का आ चुका है, क्या अब मुझे यहाँ रुकना चाहिए या मुझे कंटिन्यूसली ट्रेड्स लेने चाहिए। ये फैसला आपको लेना है, और जितना जल्दी आप ये फैसला लेना सीख जाएंगे ना, आपकी साइकोलॉजी इस मार्केट के हिसाब से ट्यून हो जाएगी। जब तक आप ये फैसला लेना नहीं सीखेंगे ना, आप कंटिन्यूसली इस ट्रैप में फंसते रहेंगे। आप एक ट्रेड लेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, दूसरा लेंगे लॉस होगा, तीसरा लेंगे प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। एक दिन ऐसा आएगा डंप हो जाएगा पूरी तरह से आपका पैसा। और आप कैसे डंप होगा? क्योंकि आप बार बार ट्रेड ले रहे हैं, बार बार। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी है, और ये ना अक्टूबर से और बढ़ने वाली है, STT वगैरह बढ़ने वाले हैं। तो जो आपके चार्जेस लगते हैं ना, आपको वैसे तो दिखेगा कि मैंने इस ट्रेड में इतने पॉइंट्स कमाए, बट एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आप इतना चार्जेस दे चुके होंगे कि आपने जो कमाया था ना, वो एक्चुअली आपने अपने लिए नहीं कमाया, वो शायद गवर्नमेंट को दे दिया, ब्रोकर्स को दे दिया। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके समझने की कोशिश कीजिए। अपने लेवल्स बनाइए, लेवल्स अपनी साइकोलॉजी के बनाइए, ना कि चार्ट्स के। साइकोलॉजी में आपको कहाँ पर ब्रेक लेना है अगर आपका लॉस हो रहा है, तो आपको कहाँ पर ब्रेक लेना है एक टारगेट प्रॉफिट के बाद, इन चीज़ों को आपको समझना होगा खुद। कोई और आपको कभी नहीं बता सकता है, ना कोई सिखा सकता है। आप अपने रिस्क को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए। ये बुलाएगी जैसे आपका फ़ोन आपको बुलाता है। और प्रैक्टिस अगर आपको करनी है ना, तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना फ़ोन का, उसी से स्टार्ट कीजिए। आप अपने फ़ोन को अपने हाथ में लीजिए, अपनी टेबल पर रखिए, उसके सामने बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए कि मैं अपनी साइकोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग करूँगा कि मैं 2 घंटे इस फ़ोन को अनलॉक नहीं करूँगा, कुछ नहीं देखूँगा, चाहे मुझे यहाँ बैठ के कोई बुक पढ़नी पड़े, मुझे कोई और काम करना पड़े। मेरे पास कोई काम नहीं है उस टाइम पे, मैं फ्री हूँ तो मैं कोई बुक पढ़ लेता, बट मैं फ़ोन नहीं लूँगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। सिमिलरली मार्केट में आपने ट्रेड ले लिया, आपने अपने लेवल सेट कर लिया, आपने अपने स्टॉप लॉस लगा दिए हैं, आपने अपने टारगेट्स लगा दिए हैं प्रॉपरली। व्हेन आई से प्रॉपरली, आपको पता होना चाहिए कैसे स्टॉप लॉस लगते हैं, कैसे टारगेट्स लगते हैं, देन ओनली यू कम टू मार्केट। ठीक है, वो आपने लगा दिए हैं। अब आपको मार्केट को नहीं देखना है, नहीं तो आपके जो डिसीजंस थे ना इनिशियल लेवल पे, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, उसको चेंज करवा देगी भाई ये। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये चेंज करवा देगी उसको। तो आप उसमें बैठे मत रहिए, चार्ट्स को कंटिन्यूसली मत देखिए, वर्क ऑन द स्ट्रेटजीज। मैं भी उसी टाइप की स्ट्रेटजीज पर काम कर रहा हूँ जो हमें मार्केट में सारा टाइम ना देखनी पड़े। देयर हैज़ टू बी स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस, देयर हैज़ टू बी स्पेसिफिक टारगेट्स, तभी इस मार्केट से कुछ निकाल पाओगे। अदरवाइज आपकी साइकोलॉजी आपके दिमाग से खेल के, जैसे वो था ना डॉक्टर स्ट्रेंज इन एंड द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, ऐसे कुछ मूवी है, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो जैसे जब वो वांडा विजन आती है अटैक करने डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सब जो मॉन्क्स थे उनके एरिया पे, तो वहाँ जब वो एंटर नहीं कर पाती उनकी पावर में, तो वो उनके दिमाग में घुसना शुरू करती और एक बंदे के दिमाग में घुस के उसमें डर पैदा करती है, उसको भागने को बोलती है, और वहाँ से वो कवच जब वीक हो जाता है देन शी एंटर्स इन, राइट। और ऐसे ही ये मार्केट भी आपके दिमाग में घुस के आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। सो बी वेरी केयरफुल, बिल्ड योर साइकोलॉजी एंड देन कम टू मार्केट। इस मार्केट में बहुत पैसा है, नो डाउट, बट आपको पहले उसके लिए तैयार होना हो। आप तैयार हो जाइए, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।